दिल्ली में छठ पूजा को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने, एक दूसरे पर छठ घाट नहीं बनने देने का लगाया आरोप। बीजेपी सांसद बासु स्वराज ने मंत्री सौरभ भारद्वाज पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। कहा, शेख सराय में डीडीए ने घाट बनाने की परमिशन दी, फिर भी आपके नेता धरने पर बैठे। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर लगाया आरोप। कहा, शेख सराय में 8 साल से गांव वाले घाट बनाते हैं, लेकिन बीजेपी के लोगों ने घाट को हाईजैक कर लिया। श्रीनगर में आतंकी हमले के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा, भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। कल ग्रेनेड हमले में 12 लोग जख्मी हो गए थे। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र कुमार चौधरी ने अस्पताल में घायलों से मुलाकात की। कहा, सभी का अच्छे से इलाज किया जाएगा। सुरक्षा अधिकारियों से बोले जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, आतंकियों को सजा देने के लिए जो भी करना है वो करें। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने आतंकी हमले पर जताई चिंता। कहा, सुरक्षा तंत्र को जल्द से जल्द हमलों की इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए काम करना चाहिए। ग्रेनेड अटैक पर बोले कांग्रेस नेता रविंद्र शर्मा, कश्मीर में माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। कश्मीर में आतंकी हमले हो रहे हैं, भारत सरकार का क्या कर रही है, कांग्रेस नेता राशिद अलवी का बयान। बीजेपी महासचिव तरुण चुग बोले, ग्रेनेड अटैक करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे, जिनके हाथों में हथियार है वो या तो मारे जाएंगे या जेल जाएंगे। सुकमा में नक्सली हमले पर बोले डिप्टी सीएम अरुण साव, कार्रवाई से नक्सली बौखला गए हैं, एक दिन नक्सलियों का खात्मा होकर रहेगा। केरल के कोझिकोड रेलवे स्टेशन पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विकास के कामों का जायजा लिया। ब्रिस्बेन के दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर, रोमा स्ट्रीट पार्कलैंड्स में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। दिल्ली की हवा हुई और जहरीली, कई इलाकों में AQI 400 के पार है, सांस लेने में लोगों को हो रही दिक्कत। आनंद विहार, अशोक विहार, बवाना और रोहिणी में 400 के पार पहुंचा AQI, पंजाबी बाग, पटपड़गंज और वजीरपुर में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार है। दिल्ली के आरकेपुरम में 392, नजफगढ़ में 370, अलीपुर में 386, ओखला और ITO में भी 350 के पार पहुंचा AQI। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में बहुत खराब श्रेणी में AQI, पूरे इलाके में स्मॉग की परत देखी गई। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, आसमान में छाई धुंध, सांस लेने में लोगों को हो रही तकलीफ। दिल्ली के यमुना नदी में बढ़ा प्रदूषण, नदी के सतह पर देखी गई जहरीली झाग की परत। मायानगरी मुंबई में भी प्रदूषण बढ़ा, मरीन ड्राइव इलाके में वायु की गुणवत्ता खराब हुई, आसमान में आसपास के इलाके में भी धुंध छाई हुई है। मुंबई में प्रदूषण से निपटने के लिए कई जगहों पर किया जा रहा पानी का छिड़काव, मरीन ड्राइव पर प्रदूषण कम करने के लिए पानी का छिड़काव किया गया। यूपी के अयोध्या में भी बढ़ा प्रदूषण, कई जगहों पर आसमान में धुंध छाई है, विजिबिलिटी कम हुई। तमिलगा वेत्री कझगम के चेन्नई में हुई बैठक, वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ प्रस्ताव पास हुआ। तमिलगा वेत्री कझगम की केंद्र से मांग, तमिलनाडु को नीट एग्जाम से बाहर करें, वक्फ संशोधन बिल वापस लिया जाए। दिल्ली में पीएम मोदी और जेपी नड्डा से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ, महाकुंभ का दिया न्योता। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए जूना अखाड़ा का हुआ नगर प्रवेश, गाजे बाजे के साथ अखाड़े में देश विदेश से आए साधु संत शामिल हैं। किन्नर अखाड़े ने भी नगर प्रवेश किया। दिल्ली में छठ पूजा के लिए जगह जगह हो रही तैयारियां, ITO इलाके में भी खास तैयारी, कल से शुरू हो रही छठ पूजा। दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर बढ़ी भीड़, एंट्री के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़े दिखे लोग। छठ पूजा को देखते हुए रेलवे के खास इंतजाम, गुजरात से सूरत के बिहार और यूपी के लिए स्पेशल ट्रेनें रवाना होंगी। लोगों की सुविधा के लिए चलाई जा रही स्पेशल ट्रेनें। सूरत के उधाना रेलवे स्टेशन पर भी भारी भीड़ है, कई यात्री बेहोश हो गए, कई लोगों की जेबें कट गई। हरिद्वार में धूमधाम से मनाया जा रहा गंगा उत्सव, भारी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु, गंगा उत्सव के लिए चंडी घाट को सजाया गया है। दिल्ली में कार के बोनट पर 2 पुलिस वालों को लटकाकर घसीटने के मामले में हुई कार्रवाई, पुलिस ने 2 नाबालिग आरोपियों को पकड़ा, कार भी जब्त कर ली गई है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बड़ा हादसा, मारचूला के पास खाई में गिरी 42 यात्रियों को लेकर जा रही एक बस। यूपी के कन्नौज में सिलेंडर ब्लास्ट, हादसे में 11 लोग जख्मी हो गए, 4 लोगों की हालत नाजुक है। घर में एक कार्यक्रम के में बन रहा था खाना, पाइप लीक होने के बाद सिलेंडर फटने से आग लग गई, 11 लोग झुलस गए। यूपी के बांदा में 2 मंजिला इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में आग लग गई, फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तमिलनाडु के थुथुकुडी में कई जगहों पर भारी बारिश हुई है, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गई है। मुंबई में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को 25 रनों से हराया, सीरीज पर 3-0 से कब्जा कर लिया है। भारतीय टेस्ट इतिहास का काला दिन, पहली बार घर में क्लीन स्वीप का शिकार हुई है टीम इंडिया।